हेलो दोस्तों, ये सॉल्व करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या को अगर हम यक्स ले लेते हैं, उसका अगर हम 25% निकालें, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो यक्स का 1/4 75 के बराबर हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। 4 गुणे 75 करेंगे 300 हो जाएगा। 300 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2400 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज दर है वार्षिक और 10% का रेट है। तो 1 वर्ष के लिए अगर 10% का प्रति वर्ष रेट है तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए 20% हो जाएगा। तो 2400 का डायरेक्ट आप 20% निकालेंगे। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 2400 का 1/5 करेंगे तो आपको काटेंगे इसको, 5 चौक को 20, 5/40 यानी 480 रुपये होगा। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 480 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन सबसे पहले बनाएंगे तो 1/5 आएगा। यानी अगर कोई नंबर है, मतलब कोई वस्तु है, अगर 5 में खरीदी गई होगी तो 1 का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, 20% पे बेचने पे लाभ हो रहा है ना, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो 5 में अगर ख़रीदा होगा तो 1 का लाभ हो रहा है, तो बेचेगा कितने में? 6 में बेचेगा। तभी तो 5 का 20% 1 होता है। तो अगर 1 का लाभ होगा तो 6 में बेचेगा। ये रेशियो निकाल लिया हमने। और असल में क्वेश्चन में कह रहा है कि 1200 रुपये में बेच रहा है, तो 6 यूनिट 1200 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 दूना के 12, 200 के बराबर हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य 5 यूनिट था और 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। तो 5 गुणे 200 करेंगे तो 1000 आएगा आंसर हमारा। यानी 1000 रुपये में वो सामान खरीद के ले आया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका योग 64 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अनुपात अगर 3:5 है तो यह अनुपात को ही अगर हम जोड़ें तो 8 आएगा। तो 8 अनुपात रेशियो में है। 8 यूनिट अगर 64 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। 8 बटे 64 होता है। हमसे पूछा संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या का 3 यूनिट की है तो 8 तरीके 24, पहली संख्या 24 की हो जाएगी। और दूसरी संख्या 5 यूनिट की है तो 8 बचे 40, तो दूसरी संख्या 40 की हो जाएगी। यानी पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी ज्ञात करें। कितनी दूरी तय करेगी? अगर 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में 72 का 2 गुना करेंगे 144 किलोमीटर जाएगी। 144 किलोमीटर जाएगी। और एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, जैसे 72 किलोमीटर पर आवर में, अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 18 चौको 72, 4 पच्चे 20, ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया तो हमें निकालना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो दिया था 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अभी मान लीजिए दे देता कि 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। अगर ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 10 सेकेंड में निकालने के लिए आपको ये स्पीड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करनी ही पड़ती। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करेंगे। और अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में पहले से दी हुई है, जैसे 20 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, और अगर हमें इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, और जब किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी 18 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए को लिखिए ऐसे, उसके नीचे 12, बी को लिखिए ऐसे, उसके नीचे 18। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, आएगा 36। 18 दूना के 36 होता है, 12 तिहाई 36 होता है। यानी ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों अगर मिल जाएँ तो 1 दिन में 3 और 2 5 काम होंगे। टोटल काम हमें करना कितना है? 36। तो 36/5 यही हो गया टोटल दिन। यानी
36 काम को करने के लिए 36/5 दिन लगेंगे। अब ऑप्शन में 36/5 अगर नहीं दिया होगा तो होल फ्रैक्शन में दिया होगा, तो होल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 5 सत्ते 35, 1/5, 7 सही 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, होल फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ होगा तो, मिश्र फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी संख्या का औसत 5 संख्याओं के साथ 28 है, यानी 5 संख्याओं के साथ 28 से कुल योग ज्ञात करें। यानी 5 संख्याओं का औसत जो है वो 28 है। तो जब भी औसत और संख्या दे रखी होती है तो सम निकालना होता है, तो 5 × 28 कर देंगे तो टोटल सम निकल के आ जाएगा। 5/40, 5 दूना के 10, 4 14, टोटल जो योग आएगा वो 140 आएगा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का जो फार्मूला होता है πr² होता है। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7 और आर की जगह पर रखेंगे 14। 14 का स्क्वायर होता है 196। यहाँ 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना के 14, 7 8 56, 28 × 22 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब ऑप्शन में 28 और 22 का गुणा करके कोई ऑप्शन दिया होगा। अब यहाँ पे अगर आप गुणा करने में आपको टाइम लग रहा है तो सीधे सीधे आप क्या करिए, ऑप्शन में चेक कर लीजिए, या तो कोई ऑप्शन होगा जो 11 से कट रहा होगा क्योंकि 11 22 से कट रहा है, या फिर कोई ऑप्शन होगा जो 7 से कट रहा होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं तुरंत निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ज़्यादा बहुत टाइम लगेगा नहीं। 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 आ जाएगा, आपके पास 616 आंसर हो जाएगा इसका। और एक चीज़ है जो आपको याद कर लेनी चाहिए सर्किल के लिए, वृत्त के लिए वो याद करने वाली चीज़ ये है कि कभी भी 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर, 7 यूनिट मान लेते हैं, यूनिट कोई भी हो सकती है हमको नहीं पता, लेकिन 7 यूनिट में अगर रेडियस दिया हुआ है तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी, πr² अगर हम करेंगे तो 154 हो जाएगी उसकी एरिया। ये याद रखना है कि अगर किसी भी सर्किल का रेडियस 7 यूनिट दिया हुआ है, या मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर 7 मीटर दिया हुआ है तो उसकी एरिया 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। 7 किलोमीटर दिया हुआ है तो 154 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी। यानी अगर 7 यूनिट दिया हुआ है तो 154 उसकी एरिया हो जाएगी, और पेरीमीटर यानी परिधि, पेरीमीटर इसको बोलते हैं ना, इसके लेंथ को जोड़ेंगे 2πr करेंगे तो वो 44 आएगा। तो ये याद रख लीजिएगा, कभी भी अगर ऐसे दे दिया, अगर हमें निकालना हो तो हमें याद रहेगा तो तुरंत हम इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें तुरंत याद रहेगा कि इसकी एरिया क्या होती है और पेरीमीटर क्या होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि CP 500 है और SP 650 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत निकलता है CP पे। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP × 100। प्रॉफिट हो कितना का रहा है, 150 का, और CP कितना है 500, 100 से गुणा कर देंगे, ये 2 0 कट जाएगा, 5 से 150 जाएगा, 30% का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 18 और 24 का LCM ज्ञात कीजिए। देखिए LCM तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे करके 2 9 18, 2 12 गया, फिर 2 6 बार में गया, फिर 2 3 बार में गया, फिर 3 गया 3, फिर 3 गया 1 1, यहाँ पे 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24, 24 थे 72, यहाँ पे आ गया 72। ऐसे भी करके कर सकते हो, लेकिन अगर हम आपको बताएं, अगर आपका गुणा करने का थोड़ा तेज़ी है, गुणा करने आता है, नंबर्स का मल्टीप्लाई आता है, पहाड़ा आता है, कुल मिला के बात इतनी है, पहाड़ा अगर आपको आता है तो 2 नंबर्स के बीच में अगर LCM निकालना हो तो बड़ा वाला नंबर लेंगे 24। 24 है क्या, 24 18 से कट जाएगा, अगर कट जाता 18 से अगर 24 कट जाता तो 24 ही आंसर हो जाता, 24 ही LCM हो जाता, लेकिन नहीं कट रहा है तो 24 का पहाड़ा पड़िए, 24 दूना के 48, क्या 48 18 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो थोड़ा एक बार और आगे जाइए, 24 तिहाई 72, क्या 72 कट जाएगा 18 से, हाँ कट जाएगा, तो 72 LCM हो गया। नेक्स्ट देखिए वही वाला पुराना वाला क्वेश्चन आ गया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें। तो 72 को क्या करने के लिए मैंने बोला था कि जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौक को 72 हो जाएगा।
और 5 चौक को 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है, कुल छात्र 42 हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं अनुपात को जोड़ दूं तो हो रहा है 7 टोटल, यानी अनुपात में देखा जाए तो टोटल लड़के और लड़कियों का संख्या 7 है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो 42 है। ठीक है, रियल में देखा जाए तो 42 है, तो 1 यूनिट 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे 42 में तो 6 आएगा। अब इसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 हो गई तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें हमसे पूछा है। तो लड़के आगे, लड़के की संख्या, लड़के 4 यूनिट हैं, लड़कियां 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 × 3 कर देंगे, 6 3 18, यानी लड़कियों की संख्या 18 है। 18 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। ऐसा ही और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो, सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।